नीतीश कुमार का जो रिजाइन है सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप नहीं है, ये बिहार पॉलिटिक्स में एक एरा का एंड भी है। 20 साल तक सीएम रहना और फिर इतने काम तरीके से एग्जिट लेना, ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाता है। उनका दिल्ली से देखते रहेंगे वाला स्टेटमेंट क्लियर हिंट है कि वो पूरी तरह बाहर नहीं जा रहे हैं, बस रोल चेंज कर रहे हैं, सीएम से मेंटर मोड में अब आ रहे हैं। तो जेडीयू के लिए ये फेज थोड़ा अनकंफर्टेबल है। जो पार्टी 20 साल तक बिग ब्रदर थी अब जूनियर पार्टनर बन गई है। इससे पार्टी के लीडर्स और कैडर में डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है, लीडरशिप क्लैरिटी भी एक इश्यू बन सकती है। क्या जेडीयू इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुद को रिवाइव कर पाएगी या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? देखिए, जहां तक आपने कहा कि नीतीश कुमार लोक भवन जा रहे हैं और वहां त्याग पत्र देंगे, ये तो बात सच है कि वो आप अभी जाएंगे लोक भवन और वहां मंत्रिमंडल के भंग करने की सिफारिश करेंगे और तब त्याग पत्र देंगे। पहले मंत्रिमंडल के ये को वो सिफारिश करेंगे। और दूसरी बात कि आपने जो कहा कि नीतीश कुमार का एक एरा का एंड, मैं नहीं मानता कि एरा का एंड हुआ। ये दूसरी बार है नीतीश कुमार ने कि 2 बार वो सत्ता छोड़ने के लिए त्यागपत्र दिए हैं और बाकी बार सत्ता पकड़ने के लिए त्यागपत्र दे रहे थे। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से बीजेपी, ठीक है, बीजेपी ने जिस भी कारण से नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए कहा या नीतीश कुमार खुद छोड़ दिए, ये तो आपस की उनकी बात है। मगर जहां तक नीतीश कुमार इसका संख्या बल है, वो संख्या बल आपको 85 12 एमपी, 85 एमएलए, 4 राज्यसभा के सदस्य और उसके अलावा विधान परिषद में उनकी अच्छी उपस्थिति, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर होकर नहीं जा रहे। बिल्कुल। अब जहां ये है कि अब नए मुख्यमंत्री अब लग रहा है कि सम्राट चौधरी हो जाएंगे। उनके हाव भाव, चेहरे का बॉडी लैंग्वेज, उनके घर में सुरक्षा बढ़ाने की बात और जिस तरह एयरपोर्ट पर रिसीव किया उन्होंने नितिन नवीन और शिवराज चौहान को, और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज तय होगी, ठीक है, ये बनेंगे। और लव कुश का की बैटिंग किसने करी? नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की बैटिंग की, अंत तक बैटिंग की कि सम्राट चौधरी ही होंगे और सम्राट चौधरी होंगे। तो ये मैसेज गया कि लव कुश के हिमायती कौन है? नीतीश कुमार है। वो हर हाल में उस व्यक्ति को भी मारने को तैयार है जिसने उन्हें बहुत कुछ कहा है चुनावी सभाओं में, चाहे जब वो विपक्ष में थे तब। तो ये कहने का मतलब कि जिस तरह से नीतीश कुमार का कल्ट है, ठीक है, नीतीश कुमार भावुक हो गए, बहुत लोग रो रहे हैं, अशोक चौधरी बहुत रो रहे हैं, तो वो एक अलग पहलू है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और वो अमेरिका चले गए और फिर नहीं आएंगे। वो आएंगे बिहार में। अब दोनों संगठन को बहुत मजबूत करने की कवायद शुरू होगी जनता दल यूनाइटेड। आपने अभी सुना कि निशांत कुमार मंत्री नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि संगठन को मजबूत करे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहती है। ठीक है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हुए, वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार का प्रभाव खत्म हुआ, वो प्रभाव बदस्तूर जारी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले नीतीश कुमार कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, ये कहा उन्होंने, और मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो अब संगठन को मजबूत करेंगे और मंत्रिमंडल में जिस तरह के जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई इम्पटअप नहीं होगा। जिस तरह से तय हो गया कि सीएम, होम मिनिस्टर और स्पीकर बीजेपी को चला गया, अब रहा समान प्रशासन और जो विभाग है वो इनको करेंगे। तो मुझे लगता है 2 डिप्टी सीएम होंगे,